देश में साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में इस साल यानी 2023 में चुनाव से पहले बिहार में कई बड़े निर्णय लिए गए। इन फैसलों में जातिगत गणना और आरक्षण का दायरा 15% और बढ़ाने का फैसला भी शामिल है और इस फैसले को अहम माना जा रहा है। हाल ही में बिहार विधानसभा में बिहार आरक्षण कानून पारित किया गया। इस कानून के पारित होने के साथ ही राज्य में नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण का मात्रा बढ़ाकर 75% हो गई, जो सुप्रीम कोर्ट 50% नियम का उल्लंघन है। ऐसे में इस रिपोर्ट में जानते हैं कि बिहार सरकार की नई आरक्षण नीति सुप्रीम कोर्ट के 50% वाले फैसले से कितनी अलग है। पहले बिहार में आरक्षण के बारे में जान लीजिए। फिलहाल इस राज्य में ईडब्ल्यूएस को छोड़ दे तो SC, ST, OBC और EBC को 50% का आरक्षण मिला हुआ है। सालों पहले 50% वाले फॉर्मूले को भी नीतीश सरकार ने ही तय किया था। इस फार्मूले के तहत राज्य में SC समुदाय के लोगों को 16%, ST के लोगों को 1% और पिछड़ा वर्ग को 30%, जिसमें 12% पिछड़ा और 18% अत्यंत पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने की व्यवस्था है। इस फॉर्मूले के तहत अत्यंत पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 3% आरक्षण देने की व्यवस्था थी। अब नीतीश सरकार द्वारा ही आरक्षण का जो नया फॉर्मूला लाया गया है, उसके हिसाब से SC को 20%, ST को 2% और पिछड़ा वर्ग को 83% आरक्षण दी जाएगी। इस फार्मूले के बाद प्रदेश में मिलने वाला आरक्षण 50% से बढ़कर 65% हो जाएगा। इस 65% में EWS का 10% आरक्षण शामिल नहीं है, यानी EWS का 10% जोड़ दें तो बिहार में कुल 75% आरक्षण हो जाएगा। अब किसी भी प्रदेश में नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण की मात्रा 75% कर दिया जाना इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले से तय की गई 50% सीमा का उल्लंघन है। 50% आरक्षण का नियम क्या कहता है, वो भी आपको विस्तार से बता देते हैं। 50% आरक्षण का नियम ऐसे ऐतिहासिक रूप से सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा है। यह निर्देश देता है कि भारत में नौकरियों या शिक्षा के लिए आरक्षण कुल सीटों या पदों के 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण नीति और उसमें मैक्सिमम लिमिट को इंदिरा साहनी जजमेंट में तय किया था, जिसके मुताबिक किसी भी सेवा में आरक्षण का एक लिमिट होना चाहिए। कोर्ट ने 50% से ज्यादा आरक्षण देने पर रोक लगा दी और यह आरक्षण का मैक्सिमम लिमिट कहलाया। इस फैसले को इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के मामले में 9 जजों की संवैधानिक पीठ ने सुनाया था। इसी सुनवाई के दौरान क्रिमिनल शब्द का भी जिक्र पहली बार सामने आया था। इसी के आधार पर राज्यों को 50% के दायरे में आरक्षण को बढ़ाने या घटाने का अधिकार भी मिला। साल 2014 तक राज्य सरकारें अपने अपने राज्यों में इसी आधार पर आरक्षण की सीमा तय करती रहीं, लेकिन 2014 के बाद राज्यों ने मैक्सिमम लिमिट के कैप को तोड़ना शुरू कर दिया। हालांकि कई राज्य इसमें कामयाब नहीं हो पाए। कोर्ट से उन्हें तगड़ा झटका मिला। आपको बता दें, बिहार से पहले भी आरक्षण पर मैक्सिमम लिमिट तोड़ने की कोशिश की जा चुकी है। बिहार सरकार के अस्थायी वकील मनीष कुमार कहते हैं कि 50% से ज्यादा आरक्षण देने का प्रावधान सिर्फ बिहार में नहीं है, पहले भी कई राज्यों ने इस तरह का प्रावधान किया है। इस राज्य से पहले तमिलनाडु इस लिमिट को बढ़ा चुका है। महाराष्ट्र भी इस सीमा को दूसरी बार तोड़ने की कोशिश में है। राज्यों की दलील है कि आरक्षण भी राज्य की आबादी के हिसाब से मिलना चाहिए। बिहार की तरह ही राजस्थान, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ में भी 50% के आरक्षण कैप को तोड़ने की बात की जा रही है। ऐसे में आपको क्या लगता है? इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। देश और दुनिया की ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।